नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अमेजिंग एसिड और मैं डॉक्टर असित। आज बात करेंगे मुख्यतः दो मुद्दों पे। एक, डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन के बाद जेलेंस्की के साथ, और ईयू के भी कुछ नेता वहाँ पे थे। और दूसरी बात करेंगे भारत में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो कर रहे हैं बिहार में मोटर अधिकार बचाओ यात्रा। इन दोनों मुद्दों पे काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, अच्छा लगे दोस्तों तक साझा करें। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए आरंभ करते हैं। तो 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में मीटिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप की, और उनके साथ में होते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। हालांकि साथ में और भी बहुत सारे नेता थे, मसलन फ्रांस के मैक्रोन, मेलानी, स्टारमर, मर्कल, एंजेला मर्कल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कई सारे नेता जो थे वहाँ पे थे। लेकिन सबसे जो मजे की बात थी वो डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट रिस्पॉन्स, अरे भाई सूट में आया, बंदा सूट पहन करके आया है, ठीक है। एनीवे, मीटिंग होती है और बात चल रही है कहीं ना कहीं सीज फायर की, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही जोर से आया हुआ है क्या तलब, और वो तलब किस चीज़ की है? नोबेल पीस प्राइज जीतने की। पूरी मीटिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कम से कम 6-7 बार बोला कि मैंने 6 युद्ध विराम करवाए, और पहले भी वो बोलते रहे। एनीवे, मुद्दा यहाँ क्या रहा? मुद्दा 3-4 चीज़ों का रहा, बहुत ही क्लियर, और वो बड़ा ही आयरनिक भी है, मैं बताऊंगा अभी आपको। जेलेंस्की ने बोला भाई सुरक्षा की गारंटी चाहिए, जैसे कि नाटो कंट्रीज में है कि भाई कोई भी उसके ऊपर अटैक करेगा तो सारे कंट्रीज मिलके उसको बाद में अटैक करेंगे उसके फेवर में। तो इस तरीके से सुरक्षा की गारंटी चाहिए। दूसरी तरफ से जो बात रही कि 3 तरफा मीटिंग की बात हो रही थी, ट्रंप ने इनिशिएट किया कि अगर भैया आप रेडी हो तो फिर हम पुतिन जी को भी बुला लेते हैं, तीनों आदमी मिल बैठ करके कर लेंगे सेटलमेंट। तीसरी बात आई कि भाई यूरोपीय यूनियन ने भी बोला कि भाई यूक्रेन की सोवरेनिटी का उसको पूरा राइट है, जो कि कहीं ना कहीं से बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। और चौथी कि यूक्रेन के लैंड पे जो रसिया का कब्जा है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब ये चारों बातें जिस तरीके से शर्त में रखी गई, और जो व्लादिमीर पुतिन के साथ रही है मीटिंग इनकी, उनके ऊपर भी बात करते हैं, ये कहीं से मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन एक चीज क्लियर दिख गई कि जेलेंस्की के ऊपर बुरी तरीके से प्रेशर है। अब ये प्रेशर टैरिफ के दबाव में ट्रंप जी ने करवाया हो, या फिर 3-4 साल से लड़ते लड़ते उनकी हालत खराब हुई हो, जो कुछ भी है, क्योंकि उनके मुंह से ये भी निकला कि भाई हम यूक्रेन में राष्ट्रपति का चुनाव भी करवाएंगे। आयरनी देखो आप, यूरोपीय यूनियन ने $100 बिलियन दिए यूक्रेन को, क्या कि तुम अमेरिका से हथियार खरीदो। अब भी उस मीटिंग की बात बता रहा हूँ, उसमें ये हुआ है पास। $100 बिलियन यूरोपीय यूनियन के सारे नेता मिलकर एग्री किए कि हम दे रहे हैं, और वो उसका क्या करेंगे? अमेरिका से हम हथियार खरीदेंगे। तो ट्रंप की टेक्निक आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। उसके पहले 15 अगस्त को उनकी मीटिंग होती है व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में। अलास्का में भी कैसे होती है? नीचे हैंडशेक हो रहा है, ऊपर से B-52 और फाइटर्स। तो पुतिन पहुंचा हुआ आदमी, सिंपल टेबल पे उसने 4-5 चीजें रख दी भाई, चाहे वो खेरसॉन हो, डोनबास हो, जरफोजिया हो, यहाँ से हम नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं हटेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूक्रेन को कभी भी नाटो में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज, यूक्रेन के जितने भी शहर ध्वस्त हुए हैं उसको रीबिल्ड रेनोवेट करने का जो ठेका है वो यूरोपियन कंट्री के किसी कंपनी को नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो? ट्रंप ने जिस तरीके से बुला करके उनको ना, मतलब ये इस तरीके से हो गई बात कि भाई रशियन सारस को बुला लिया उन्होंने और खिचड़ी परोस दी थाली में, खाओ बेटा। कुछ था ही नहीं ऑफर करने के लिए, लेकिन इनिशिएशन था। पॉलिटिकली आप कह लो उसको, या फिर आपको जो आज का जियो पॉलिटिक्स चल रहा है उस जियो पॉलिटिक्स में एक स्टेप अच्छा था, और वही हुआ। पुतिन जी ने भी जाते जाते बोल गया कि भैया अभी आओ मॉस्को। उनको पता है कि भेड़िया जो है कि कौन से एंगल से दिमाग लगा रहा है। बोला आओ तुम्हें हम सुराही में खिलाते हैं खिचड़ी फिर हम। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. And next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but. तो बहरहाल ये कहानी चल रही है। आप देख रहे हो वर्ल्ड के हिसाब किताब में कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इनिशिएट कर रहे हैं। मीटिंग्स टॉक्स आगे भी होती रहेंगी। जेलेंस्की जी ने बोला पहले हम बायलैटरल करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसमें यूएस आएगा, और उसके बाद क्या क्या चीजें किस तरीके से मैनिपुलेट होंगी, तो नजर रहेगी। आइए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी बिहार यात्रा पे हैं अपने मित्र तेजस्वी यादव के साथ में। मोटर अधिकार यात्रा का नाम उन्होंने दिया है। घूम फिर करके वही संविधान की कॉपी और वही नाटक और वही वोट चोरी नहीं करने देंगे। और अब तो इनका जो डायनेस्ट माइंडसेट है ना, उस लेवल तक आ गया है कि ओपन धमकी दे रहे हैं।
तो ओपन धमकी जिसको बोलते हैं ना, कि भाई चुनाव आयोग को बंद कर देंगे, उसको हम सजा दिलाएंगे, उसको हम ये करेंगे, हमारी सरकार आने दो, जो कुछ भी है। नेताओं को, राजनेताओं को यात्रा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि किस मुद्दे को लेकर आप यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो शासन 20 साल से ज्यादा का रहा है, 11 साल से केंद्र में बीजेपी का शासन रहा है, इसके बावजूद अगर विपक्ष कोई मुद्दा नहीं ढूंढ रहा है या ढूंढ पाने में सफल हो पा रहा है, खुद मुद्दा विहीन हो गया है, तो ये उनके लिए शर्म की बात है कि घूम फिर करके कहानी कहाँ रखी है, वोट चोरी पे। और आज तो लालू के दूसरे लाल तेज प्रताप यादव ने भी कह दिया ये सब नौटंकी है इनकी। तेजस्वी यादव को सलाह दे डाली या चंदों से दूर रहो, बोला इन नौटंकियों से नहीं चलना बिहार, अगर आपको यात्रा करनी है तो आप शिक्षा के नाम पे करो, स्वास्थ्य के नाम पे करो। तो इस तरीके की सलाह दे डाली उन्होंने। इलेक्शन कमीशन तो है कि चुनाव कराने के लिए, और इन लोग का मामला है कौन किसका वोटर लिस्ट से क्या हुआ, नाम हटा नहीं हटा, खत्म कर दिया कि क्या किया नहीं किया, तो ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, और इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। फटाफट आते हैं उस चीज पे कि राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के सब जगह लहरा के कर रहे थे कि भाई ये चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, ये मुद्दे थे। 1 घंटा बिल्कुल एकदम से पीआर जो है ना इनका सोशल मीडिया पे, और इनके जो पाले गए कुछ पत्रकार हैं उन्होंने भी पूरा माहौल बनाया 2-3 दिन तक। चुनाव आयोग ने भी आकर के जवाब दे दिया। अब इनको एक दर्द ये है कि भाई हमें रिटर्न में क्यों जवाब नहीं दिया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगा रहे हो तो कोई भी संवैधानिक संस्था जो है वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रही है, इतना बहुत है, कायदे से वो भी नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात आती है जब हलफनामा देने की बारी आई तो आपके होठ सूख गए, और अभी कहीं दिया कि 7 दिन के अंदर हलफनामा दो, अदरवाइज देश से माफी मांगो। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपनी जगह पर राइट है। जिन 3 लोगों को, 3 वोटर सम श्रीवास्तव, गुरकीरत सिंह डांग और वो मिंटा देवी, इनके पर्सनल जानकारी इन्होंने सार्वजनिक कर दिया। तीनों के वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है दबा करके, और वो गुरकीरत सिंह डांग ने तो क्या धोया राहुल गांधी को। I speak not just for myself, but for every citizen who believes in truth, fairness and dignity. Shri Rahul Gandhi ji, with all due respect, don't be a bad loser. Losing an election does not mean it was rigged. It simply means the people of India did not choose you, because they did not see the work they expected during your tenure. In your 1-hour-long press conference, you claimed that I, Gurkirat Singh Dung, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true, I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling booths, matched signatures in the voter registers, but clearly you did not. Because if you had, you would know the truth, and you would not have dragged my name into your political theatre. False accusations are not just words, they have consequences. They tarnish reputations, invite harassments, and undermine a citizen's trust in our democracy. I demand that you present your evidence to the nation or issue a public apology. Anything less is not leadership, it is slander. India deserves leaders who can accept defeat with grace, not ones who hide behind false claims and scapegoats. I stand here unafraid because truth is on my side, and I will not let lies go unchallenged. ठीक है, किसी का भी कोई डेटा रैंडमली उठा करके और चेप दो कहीं पे, पता है कोई चेक करने वाला तो है नहीं। तेजस्वी यादव की तरह कोई भी फॉल्सिफी का ईडी बोल दो, एक पॉइंट का बिल्कुल कंप्लीट एलाबोरेटिव आंसर दिया चुनाव आयोग ने, और उसके बाद जनता को समझ में आ गया भाई कि कुल मिलाकर के बस वही बनाने की कोशिश है जिसकी कोई अस्तित्व ही नहीं है इस आरोप का। आपने कहा कि भाई मकान संख्या 0 लिखा हुआ है, बोला चुनाव आयोग ने क्लियरली, भारत में करोड़ों लोग हैं जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है। ऐसी शहरी व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था करोड़ों हजारों में है जहाँ के कि हाउसेस के नंबर्स नहीं है, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है 0 लेता है। आपने बताया कि भाई हाउस नंबर 35 था बेंगलुरु पे जहाँ के 80 लोग रजिस्टर्ड थे, वेरी ट्रू, ही इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट। बगल में आईटी कंपनी है, लोग वहाँ आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं, जो एग्रीमेंट होता है, रहते हैं, उस पर उनका बन जाता है वोटर आईडी कार्ड, फिर वो कहीं और चले जाते हैं। उसी शहर में रह रहे हैं, कौन वोटर आईडी का एड्रेस चेंज करवाएगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं। डुप्लीकेट वोट उसने एग्री किया चुनाव आयोग ने, हाँ बिल्कुल है डुप्लीकेट वोट लोगों के,
लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो 2 बार वोट डाल रहा है। ये उन्होंने इंश्योर किया कि एक आदमी 2 बार वोट नहीं डाल सकता, और डुप्लीकेट वोट को हटाने के लिए ही तो SIR की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके नाम पे आप इतना बड़ा हंगामा मचा के रखे हुए हैं। तो उसमें कहानी क्या बोली जा रही है? SIR के नाम पे नाम काटे जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं। 99% लोग जो हैं उनका आ गया, फोन पे नोटिफिकेशन भी आ गया, लोगों के कन्फर्मेशन आने शुरू हो गए कि भाई आपका जो वोटिंग है वो क्लियर है। ऑटो फिल्ड फॉर्म था, मैंने प्रैक्टिकली बाद में देखा कि मेरे बाप दादा की अगर वोटिंग बनी हुई है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक सिग्नेचर करके दे देना है, क्योंकि जैसे ही मैं नाम डालता हूँ, फादर्स नेम और एड्रेस डालता हूँ, सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं उसमें। गजब हंगामा मनाया। इनके अपने बूथ लेवल के एजेंट जो थे, इतने हजारों में डाल रखे थे, बावजूद उसकी सारी की सारी कहानी रची गई कि भाई किस तरीके से बदनाम किया जाए। चाहे वो शकुन रानी हो, चाहे SIR हो, चुनाव आयोग ने तो क्लियर कहा कि भाई 20 साल के बाद हो रहा है, कंप्लीट कानूनी है, कंप्लीट पारदर्शी है और नियमों के अंदर है, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके का कोई रोक नहीं लगाया। बहुत ही क्लियर बोला, 1 जनवरी को नॉर्मल हुआ है वहां पे, उसके बाद 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को करते तो ये बोलते भैया चुनाव है नवंबर में, 22 नवंबर से पहले इनको चुनाव करवाना है, तब क्यों कर रहे हो? 1 अप्रैल को कहते अभी जनवरी में किया, अभी क्यों कर रहे हो? तो कुल मिलाकर GNA ने नहीं देना है। ठीक है, हार जो है ना, जनता ही वोट दे रही है, तो जनता को पता है कि हमने किसको वोट दिया है, तो चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम नाटकों के बीच में एक बढ़िया चीज़ ये हुई है कि भाई EVM मशीन जो है वो बिल्कुल पाक साफ सिद्ध हो गई है। अब बात चल रही है वोट चोरी की, देखते क्या होता है आगे आगे, क्योंकि राहुल गांधी तो कर रहे हैं वही घिसा पीटा डायलॉग, वही घिसी पीटी नाटकबाजी और वही घिसा पिटी कहानी इनकी बिहार में चल रही है। संसद को ऐसे ही बंद करके रखने देना है, जहाँ काम करने हैं वहाँ काम नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे क्या अपडेट्स आते हैं इसको लेकर के मैं आऊँगा आपके पास पुनः। तब तक के लिए धन्यवाद।